नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, इंदौर जैसी जगहों पर नई मशीन से हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है और पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के लिए मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचते हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई में क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे है। कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य परीक्षण अत्याधुनिक वन टच प्रारंभिक जांच डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। यह डिवाइस नॉन इन्वेसिव तरीके से समग्र कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन करता है। इंदौर में विकसित यह डिवाइस भारत और अमेरिका में पेटेंट प्राप्त है। जन सुनवाई में अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। आयुक्त ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं और चक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के लगातार समस्याओं का समाधान हो रहा है। लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और
कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका तुरंत ही समाधान मिल जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और कुछ समय में ही उसका समाधान कर दिया जाता है। अब चलिए, ये जनसुनवाई कितनी सफल साबित हो रही है, जनता इस जनसुनवाई से कितनी संतुष्ट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालाघाट से संवाददाता साइमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा रुख करेंगे साइमा का। साइमा, बालाघाट की अगर बात की जाए तो बालाघाट में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, समस्याओं का आंकड़ा क्या है, किस तरह की समस्याएं वहां पर पहुंच रही हैं और क्या जिस तरह से समाधान किया जा रहा है जनता उससे संतुष्ट है? सरकार की ऐसी घिनौनी हरकत पूरी मानवता को शर्मसार करती है। मासूम जानवर हमसे मदद मांग रहे हैं, उनके दर्द चीख सुनकर कलेजा फटा जा रहा है। महोदय, चलिए, शायद साइमा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अधिकारी लगातार इस और ध्यान दे रहे हैं कि जो समस्याएं जनसुनवाई में पहुंच रही हैं वो आंकड़ा कम किया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्याएं जनसुनवाई में पहुंचती है उसका निस्तारण किया जाए। कई बार ऐसा होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को जिला मुख्यालय तक आने में दिक्कत होती थी। इस वजह से एक नया जो अभियान है वो भी चलाया गया प्रशासन गाँव की ओर, जिससे अब थानों पर भी ये जनसुनवाई होने लगी है हर मंगलवार को। तो आप भी अपने नजदीकी संबंधित थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसका तुरंत ही निस्तारण किया जाएगा। और चलिए, राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल से संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी की अगर बात की जाए तो जनसुनवाई की क्या स्थिति है, किस तरह से समस्याएं यहां पर पहुंच रही हैं, क्या जो समस्याएं पहले आ रही थी जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर थी वो अभी भी वही स्थिति बनी हुई है या फिर उसमें किसी हद तक सुधार आया है? देखिए ऋषिका, हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई इस बार भी हुई है और ऐसे में भोपाल कलेक्टर जनसुनवाई में मौजूद थे और तमाम जो शिकायतें हैं उनका निराकरण करने के लिए जो है लगातार जिन विभागों में परेशानी थी पीड़ितों को, उनकी जो है शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों से फ़ोन कॉल भी जो है कलेक्टर ने करवाया था। हालांकि कई मामले ज़मीन के कब्जे के सामने आए, कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोग जो है अवैध शराब को लेकर जिस तरीके से कारोबार जो कर रहे हैं या अवैध शराब की दुकान जो है वहाँ पर खोल रहा है सरकारी ज़मीन पर या उनके पार्क वाली ज़मीन पर, ऐसी शिकायतें जो है राजधानी भोपाल के जो कलेक्टर कार्यालय में पहुंची हैं। आप देख सकते हैं ये भोपाल कलेक्टर का नज़ारा है, किस तरीके से जनसुनवाई जो है यहाँ पर हो रही है और तमाम जो पीड़ित हैं वो लगातार जो है जनसुनवाई कर रहे हैं और कलेक्टर जो है उनकी सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में कई मामले अभी हाल ही में जिस तरीके से शराब को लेकर जो है विवाद चल रहा है, उन दुकानों को लेकर जो है लगातार विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई लोग जो है सालों से चक्कर लगा रहे हैं जनसुनवाई में, लेकिन उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भोपाल कलेक्टर ने उनको आश्वासन भी दिया है और कहा है जिस तरीके से सुनवाई है वो लगातार होगी। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर कौशन विक्रम सिंह। सर, जन सुनवाई हो रही है हर मंगलवार को और आज भी है, कितनी शिकायतें आई हैं और क्या निराकरण? लगभग 100 के आसपास लोग आए हैं और सभी लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिनका तत्काल निराकरण हो सकता है उन्हें किया गया। बाकी लोगों को जांच के लिए रेफ़र किया गया है। कई प्रकार की शिकायतें हैं, कुछ भूमि संबंधी शिकायतें हैं, कुछ दूसरे अवैध कॉलोनी की शिकायतें, इस तरीके से डिफरेंट टाइप की शिकायतें। आपकी दुकानों को लेकर लगातार विवाद की हम लोग जहाँ पे ज़रूरत हुई थी वहाँ चेंज भी किया है और हम लोग जो है देख रहे हैं, अगर किसी कोई तकलीफ हो रही है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। को लेकर लगातार अवैध वसूली या आपने भी एक निर्देश नहीं, अब उसके लिए हमने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अगर कहीं अभी एक टीसी का मामला आया था वो हमने डीओ को रेफर किया है, तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साफ तौर से ये थे भोपाल कलेक्टर, जिनका कहना है बरिशिका लगातार जो शिकायतें हैं उनका निराकरण किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो या शराब की दुकानों से रिलेटेड हो, तमाम शिकायतों का जो है निराकरण किया जा रहा है। हालांकि भोपाल कलेक्टर जनसुनवाई में थे और लोगों की सुनवाई कर रहे थे। जी ऋषि। बिल्कुल रिजवान, आपके आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हो जो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हो तो जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, भोपाल कलेक्टर की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है और हम भी देख रहे हैं कि जो स्थिति पहले थी उसमें तो अब सुधार आ रहा है, लेकिन क्या वाकई जो शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं वो भी उतनी संतुष्टि के साथ ही वापस भी लौट रहे हैं कि नहीं अब शिकायत लेकर पहुंचे हैं तो इस समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा? बिल्कुल ऋषिका, कुछ लोग मौजूद भी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप जनसुनवाई में आए हैं, क्या परेशानी हो और कब से आ रहा है और क्या अभी तक कुछ निराकरण हुआ या आसपास? कोई निराकरण नहीं हुआ। मैं सन 2015 से आ रहा हूँ यहाँ पे और आवेदन देता हूँ।
वो उठा के वो दे देते हैं रसीद, और वहाँ CMHO ऑफिस जाती है, वहाँ से वो पता नहीं क्या निराकरण देते हैं। अब मैंने ये जो मेरी समस्या क्या है आप? मेरी समस्या ये, मैं 25 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीराबाद में बेरेसी अंतर्गत आता, भोपाल के अंतर्गत, उसमें काम कर रहा हूँ। मेरे कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट से आदेश हुआ जबलपुर से कि इनको नियमित करें और इनका कलेक्टर बेस से भुगतान करें, परंतु वो भुगतान नहीं करके उनने ये आदेश दे दिया कि इनने आवेदन नहीं दिया नौकरी के लिए, जबकि मैं वहाँ पे रोगी कल्याण समिति कलेक्टर से बात हुई, कुछ आश्वासन? भोपाल कलेक्टर ने यहाँ से उठा के, भोपाल कलेक्टर CMHO के पास भेज देते हैं, CMHO उठा के पता नहीं क्या करता है वहाँ पे, और मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, या तो मैं जो मेरे वहाँ पे दिनेश त्रिपाठी बाबूजी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो प्रभारी प्रभाकर, मैं उनके नाथ आत्महत्या कर लूँ बच्चों सहित, नहीं तो भूखों मरने के कगार पे आ गए। मैं भटक रहा हूँ कितने ही सालों से। देखिए ऋषिका, कई लोग ऐसे हैं कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं और वो आत्महत्या करने को भी जो है अबाबू के नाम पर तैयार है। हालांकि भोपाल कलेक्टर भी मौजूद थे और तमाम जो पीड़ित हैं उनकी शिकायतें भी भोपाल कलेक्टर ने सुनी, आश्वासन दिया है कि जो शिकायतें हैं उनका निराकरण जल्द किया जाएगा। लेकिन कई लोग कई सालों से चक्कर लगा रहा है, लेकिन निराकरण के नाम पर जो है स्थिति तस्की से। जी बिल्कुल रिजवान, देखिए ये बेहद ही गंभीर है जब कोई व्यक्ति इतना परेशान हो चुका है चक्कर लगा करके वो आत्महत्या करने की धमकी भी यहाँ पर देता नजर आ रहा है कि अब सिर्फ एक ही चारा बचा है क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है। लेकिन भोपाल कलेक्टर की तरफ से जो लापरवाही जिन अधिकारियों की ओर से की जा रही है उन पर भी त्वरित कार्रवाई हो रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर जब ये उनके संज्ञान में आता है कि इतना समय इस व्यक्ति को हो गया है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। रिजवान, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ बालाघाट से साइमा भी लगातार बनी हुई है। साइमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी साइमा, जवाब दीजिए ना, जन सुनवाई की क्या स्थिति है बालाघाट में? क्या जितनी समस्याएं आ रही हैं उतनी ही गंभीरता से उन समस्याओं का निराकरण बालाघाट में हो रहा है? जी बिल्कुल, बालाघाट जिले में जो है जो भी समस्या जो है जन सुनवाई में रखी जा रही है उनका 90% जो है निराकरण कलेक्टर द्वारा जो है या तो तुरंत कर दिया जाता है या फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है। जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं अगर वो जन सुनवाई में नहीं पहुंच रहे हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके थ्रू अगर वो समस्या का निराकरण का कोई आवेदन वहां भेज रहे हैं तो कलेक्टर जो है मृणाल मीणा उनके द्वारा जो है लगातार उनको नोटिस जारी करके उनको वापस बुलाया गया है। इस मामले में जो है बालाघाट कलेक्टर बहुत सख्त निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को कि जो भी शिकायत जो है जन समस्या सुनवाई में आ रही है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें। बिल्कुल साइमा, किस तरह की समस्याएं बालाघाट में आ रही हैं? यानी क्या क्या समस्याएं वहां पर जिनसे अभी जनता जूझ रही है? पानी को लेकर है या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर है? क्योंकि जमीन से ज्यादा जुड़ी समस्याएं जो है वो ज्यादातर जन सुनवाई में पहुंचनी है। ऐसे में बालाघाट की क्या स्थिति है, कौन सी समस्याएं पहुंच रही है? पानी को लेकर के जो है यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है। बालाघाट जिला जो है वो जल अभावग्रस्त घोषित हो चुका है। अब इसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पानी का दुरुपयोग करना बंद नहीं कर रहे हैं। इसके चलते जो है आज बालाघाट वार्ड नंबर 3 के कुछ समाज के लोग जो है वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने टंकी जो है वो ओवरफ्लो होती है जिसके बारे में जो है नगर पालिका सीएमओ को कई बार उन्होंने अवगत कराया था, लेकिन उनके द्वारा कोई इसका निराकरण नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं कि जल का जो दुरुपयोग है उसे बंद किया जाए और प्रशासन को सख्त साइमा, अभी जो लोग पहुंचे थे पानी के समस्या को लेकर उनको क्या आश्वासन दिया गया है? कब तक इस समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल, कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है जल्दी जो ये जो जल का जो दुरुपयोग कर रहे हैं क्षेत्र के भीतर उन पर बिल्कुल सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ठीक है साइमा, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो देखिए इस तरह की समस्याएं भी हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कोशिश यही की जाती है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से कि इन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। हालांकि ऐसे मामले हैं छोटे छोटे जिनका जल्दी निस्तारण जो है वो हो जाता है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन रिजवान में एक बार फिर आप ही का रुख करना चाहूंगी। रिजवान, देखिए आंकड़े जिस तरह से अभी भोपाल कलेक्टर की ओर से बताए गए थे कि 100 समस्याएं आ गई हैं, ये इतनी ही समस्याएं हर बार जन सुनवाई में पहुंचती है या फिर ये आंकड़ा जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है? रिजवान, देखिए साफ तौर से जिन शिकायतों का निराकरण नहीं होता है उन शिकायतों को लेकर जो है भोपाल कलेक्टर उन
अधिकारियों से बात करते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी जिस शिकायत से जो है पीड़ित होता है। हालांकि अभी सबसे ज़्यादा अगर शिकायतों की अगर हम बात करें तो शराब को लेकर जिस तरीके से अवैध ज़मीन पर जो है, मतलब सरकारी जो ज़मीन होती है उस पर जो है अवैध तरीके से शराब की दुकान जो लोग खोल रहे हैं उसकी शिकायत है, और स्कूल में अवैध तरीके से वसूली और जिस तरीके से दबाव जो बनाया जाता है स्कूलों पर कि कोर्स जो है यहीं से लें, और जो स्कूल की जो नोटबुक है और तमाम जो ऐसी बुक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उन जो एसेसरीज जो बच्चों यूज़ करते हैं उन चीज़ों को जो है उन्हीं की दुकान से खरीदें जहां से स्कूल का कमीशन बना हो, ऐसे आरोप जो है अभिभावक लगाते हैं। हालांकि भोपाल कलेक्टर ने इस बात को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि ऐसे कोई भी मामले अगर सामने आए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं ये मौजूद हैं। क्या परेशानी है भैया आज यहाँ पर आप भोपाल कलेक्टर? आप खुद पढ़ लीजिए, ये मतलब नगर निगम है ना, हमें परमिशन नहीं दे रही है, और हम विकलांग हैं, परमिशन मौखिक दे रही है, लिखित में कभी नहीं देती। आप कहीं भी लगा लो, बोलते आपकी हम नहीं हटाएंगे, और बाद में आके हमारा ठेला हटा लेती है बार बार। और दूसरी बात, लोग बाग भी परेशान कर रहे हैं, और जो राष्ट्रीय 40 वाला वो 80 में बेचते हैं रात में, लेकिन उनके साथ अन्याय नहीं न्याय हो रहा है, और जो 40 में दे रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। बताओ गलत है कि नहीं? सर मेरा सब मैं जन सुनवाई में आया हूँ। मेरा इकलौते बालक था विनोद अहिरवा, 20/11 को 2024 मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया कृष्णानी हॉस्पिटल बेरागढ़ वाले ऑर्डिनेंस। जी हाँ, बेरागढ़ कृष्णा। शिकायत करी कुछ? हाँ, पुलिस से शिकायत करते, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि जब तक कमेटी उसका जवाब नहीं देगी जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आरोपी भी गिरफ्तार? अभी आरोपी भी गिरफ्तार नहीं करा उन्होंने सर। और पुलिस जो उन्होंने जो मेडिकली जो जांच रिपोर्ट आई है वो भी उसमें ले दे के नोट पानी दे रहा है, उनको फारकती कर दिया, गलत बना दी। इलाज के दौरान हुई? हाँ, इलाज के दौरान भर्ती करवाते। ये है 14/11 को हमने भर्ती करा था। भोपाल का पुलिस कमिश्नर से या कलेक्टर से बात हुई? हाँ, कलेक्टर साहब मेरी जन सुनवाई चल रही सर। क्या बोला उन्होंने बोला है कि आपको ये मांगी गई ये दिलवा दे, और अभी चल रही है आपकी, चलती रहेगी, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, आरोपी गिरफ्तार? अभी भी कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ समय होगा इस बार? 11 महीने के बाद 4-5 महीना होगा सर। देखिए 11 महीने बीत चुके हैं और इलाज के दौरान इनके बेटे की जो है मौत हुई थी। हालांकि ना आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ना ही पुलिस सही तरीके से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल रिजवान, देखिए बातचीत आप जैसे कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों की ओर से बताया गया है कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर वो लगातार, जैसे कि आपने बातचीत भी की, 4 से 5 महीने से वो चक्कर लगा रहे हैं। इन समस्याओं को देखकर क्या समझा जाए? देखिए अधिकारियों की ओर से ये कहा तो जा रहा है कि तुरंत निस्तारण किया जा रहा है, हर समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि वो 4 से 5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं और उनसे ये कहा जाता है, यानी डेट पर डेट उन्हें आगे दी जा रही है। ऐसे मामलों पर क्या अधिकारियों पर भी कोई सख्ती बरती जा रही है जिनकी तरफ से लापरवाही की जा रही है? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से लापरवाही अगर बरतता है कोई अधिकारी या कोई काम में अगर ढीलापन दिखाता है उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन हम अगर यहाँ का नज़ारा देखें तो उल्टा ही है। जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, मतलब किसी की मौत हो जाती है और पुलिस आरोपी गिरफ्तार नहीं कर रही है, ना ही सही तरीके से कार्रवाई कर रही है। सामने खुद एक एग्जाम्पल है क्या किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, भोपाल कलेक्टर के दरवाजे पर आकर खड़े हुए हैं लेकिन न्याय उनको नहीं मिल रहा है। साफ तौर से ऐसे कई लोग होंगे जो परेशान होंगे लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। स्थिति जो है वो तस की मस बनी हुई है। बिल्कुल रिजवान, देखिए स्थिति जैसी कि तैसी बनी हुई है और अब ये देखना होगा कि इन मामलों के उजागर होने के बाद, हालांकि मामले तो उजागर पहले से ही है, जब डेट पर डेट दी जा रही है तो अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन लापरवाही जिनकी तरफ से बरती जा रही है उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है विभाग की तरफ से, अब ये भी देखना होगा क्योंकि बेहद गंभीर समस्याएं अब ये हो गई हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ राहुल जैन अशोकनगर से बने हुए हैं। राहुल, सीधा आपका रुख करेंगे, अशोकनगर में जनसुनवाई की क्या स्थिति है? क्या जितने आंकड़े जो जितनी समस्याएं जनसुनवाई में आ रही हैं उतनी ही गंभीरता से उनका निस्तारण हो रहा है? राहुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अब शायद राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी समस्या से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें यही हैं। कलेक्टर औचक निरीक्षण लगातार करते नजर आते हैं, हर
चीजों का वो जायजा लेते नजर आते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई समस्याएं बेहद गंभीर हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, जनता से बातचीत भी करा रहे हैं कि किस तरह से कोई समस्याएं उनकी हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका मौके पर ही समाधान मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां पर चक्कर लगाने को लोग मजबूर हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं मिल पाया है। और चलिए, और हमारे साथ मंडला से संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल भी लगातार बने हुए हैं। प्रसन्न, सीधा आपका रुख करेंगे। मंडला की अगर बात की जाए तो मंडला में क्या हालात हैं जन सुनवाई के, क्या समस्याएं वहां पर किन चीजों को लेकर आ रही हैं और कैसे उनका निस्तारण किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से? जी, अभी यहाँ पे 40 आवेदन जन सुनवाई के आ चुके हैं। हम यहाँ पे जिला सभागार के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मुद्दा आया है कि जो हैदराबाद में जंगलों की जो कटाई हो रही है, जल जीवन और जंतुओं को बचाने के लिए यहाँ पे एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा जो एक मुहिम छेड़ी गई है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है प्रसन्न, देखिए ये बड़ा मुद्दा है, वहां पर उस सरकार की तरफ से इसको लेकर एक्शन भी लिया गया है। हालांकि मूलभूत अगर समस्याओं की मैं बात करूं, जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, जो कुछ सुविधाओं को लेकर होती हैं या फिर जमीन से जुड़ी संबंधित समस्याएं होती हैं, ऐसी कोई समस्याएं हैं जो वहां पर पहुंच रही हैं? जी हाँ, अभी गर्मी का प्रकोप यहाँ पे चालू है और अधिकांशतः सभी जगह पे जल की समस्या एक विशेष तौर पे सामने आ रही है, जिसपे महोदय का कहना है कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। ठीक है प्रसन्न। राहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अशोकनगर से। राहुल, अशोकनगर में क्या स्थिति है जन सुनवाई की? जी ऋषिका जी, जैसा कि हर मंगलवार को अशोकनगर में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन होता है। इस बार भी आवेदक अपनी समस्याएं लेके आए, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है, निराकरण हो पाया है या नहीं। माता जी, क्या समस्या लेके आई हो? कौन से गाँव से? कब से पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ? जनसुनवाई में कब से आ रही है? 5-6 दिन हो गए, सुनाई नहीं है। अधिकारी क्या बोल देते हैं आपको? क्या बोल देते हैं, आ जाएंगे और देते आते हैं, बस क्या देते हैं, आ जाएंगे, आता ही नहीं है। क्या पानी पीना है? आप क्या समस्या लेके आए? थाने में कलेक्टर साहब क्या बोले? जैसा कि कलेक्टर साहब ने बोला है, आश्वासन दिया है कि इनका समस्या का निराकरण हो जाएगा। एक माता जी और हैं, इनसे पूछते हैं क्या समस्या लेके हैं। क्या समस्या माता जी? मंडला संवाददाता संग्राम ना मेरा द्वार रोक है, मेरे बाल बच्चे परेशान है, मैं परेशान हूँ। सरकारों ने कलेक्टर साहब ने बताया हम आ जाओ, हमने मंगाया तहसीलदार हम 20 बार गए, 20 बार मैंने एक बार नहीं सुनी हमने, ना हमारी समस्या देखते गए, ना नगर पालिका के गए। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं से बातचीत भी आपने की और जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि शायद कोई तकनीकी समस्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, लेकिन पानी की जो समस्या है वो एक स्थानीय मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, जो वहां पर अशोकनगर में अभी देखा जा रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंच रहे हैं। राहुल, अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी समस्या का समाधान हो जाता है। हालांकि आश्वासन तो दिया जा रहा है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जन सुनवाई में लगातार समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। पहले जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, थानों पर भी ये जन सुनवाई हर मंगलवार के दिन होने लग गई है। तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आप अपने नजदीकी थाने पर जाएं, जो भी आपको समस्या है उसकी वहां पर शिकायत करें। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है, कुछ समस्याएं जो आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिनका धीरे धीरे 1-2 बार में समाधान आपको मिल ही जाता है। हालांकि कई बार लापरवाही भी अब देखने को मिल रही है, जिस तरह से भोपाल की हमने कुछ शिकायतें भी सुनी, जहां पर लापरवाही। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी विभाग की तरफ से उन लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।